CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन का एक बार फिर से कुनबा बढ़ गया। CTU में ठेके पर काम करने वाले सैकड़ों ड्राइवरों और कंडक्टरों की यूनियन कंट्रेक्चुअल वर्कर्स यूनियन इन CTU ने यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन का हाथ थाम लिया। यह सब तब हो रहा था जब पूरा देश 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मना रहा था, ताकि विभाग के आला अधिकारियों और ठेकेदारों के अत्याचार के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी जा सके। ठेके पर काम करने वाले CTU के एक कर्मचारी ने एक घटना का खुलासा करते हुए मौके पर तो खलबली ही मचा दी। उन्होंने कहा कि उसके घर पर किसी की अचानक ही मौत हो गई थी। इस जानकारी को लेकर जब यह कर्मचारी अपने साहब के पास छुट्टी लेने गए तो साहब सारी हदें पार करते हुए पहले उस कर्मचारी के घर से वीडियो मंगाकर घटना को पुख्ता किया, फिर कर्मचारी को घर जाने दिया। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी के घर मौत हो गई हो और उसको किस प्रकार से उत्पीड़न झेलना पड़ता है छुट्टी लेने से पहले, उत्पीड़न की पराकाष्ठा को इससे आप समझ सकते हैं। वहीं आज की एक और घटना ने सभी को हैरान कर दिया, जब ठेकेदार के आदमी ने CTU के एक कर्मचारी को फोन कर धमकाने की कोशिश की कि तुम शमशान घाट कैसे चले गए। इस प्रकार से फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा ने साफ करते हुए कह दिया कि इस तरह से दादागिरी नहीं चलेगी। हक हकूक की लड़ाई मरते दम तक लड़ते रहेंगे। तो सबसे पहले सुनते हैं रंजीत मिश्रा को, फिर सुनेंगे लीगल एडवाइजर विवेक हंस गर्चा और यूनियन के प्रधान बलराज को। सबसे पहले रंजीत मिश्रा। सर, ये मैं धन्यवाद करूंगा अपनी पूरी फेडरेशन की लीडरशिप को और धन्यवाद करूंगा फेडरेशन की तरफ से और तमाम चंडीगढ़ के सभी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों की तरफ से CNE न्यूज को। ये चुंबक मुझे लगता है 50% CNE न्यूज का असर है, जो कर्मचारियों के दुख दर्द की आवाज़ इन बहरे अफसरों तक पहुंचाने का काम जो CNE न्यूज करती है। और आज जो हम यहाँ पे आए हैं, मुझे बड़ा हर्षोल्लास है और आज दिन भी हमारा हर्षोल्लास का है। 26 जनवरी है और 26 जनवरी वाले दिन आज हम इन भाइयों को आश्वासन दिलाने आए हैं कि आज 26 जनवरी है। जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी का हमारा पर्व मनाया जाता है देश का कि हम आज़ाद हैं, लेकिन इन काले अंग्रेजों से जो हमारे कर्मचारी देश के लोग परेशान हैं, आज इनको हम आज़ादी दिलाने आए हैं फेडरेशन की टीम की तरफ से कि आज के बाद जो भी समस्याएं होंगी वो आपके अधिकारियों से मिलकर, जो ऊपर बैठे आला अधिकारी हैं जिनको तक आप तक पहुंचने नहीं दिया जाता। शायद कर्मचारियों में रोष है, तकलीफ है कि हमारे अफसर हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अफसर बहुत अच्छे हैं। अफसर जो आते हैं वो काम करने के लिए आते हैं और CTU के जो डायरेक्टर साहब हैं प्रद्युमन जी, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे अधिकारी हैं, वो काम करना चाहते हैं। लेकिन चंद कुछ रामायण के टाइम में भी, महाभारत के टाइम में भी भविष्य जयचंद जैसे बहुत लोग रहे हैं, शकुनी जैसे लोग रहे हैं, आज भी हैं। वो रामायण महाभारत वाले राक्षस मरे नहीं हैं, उनकी आत्माएं आज भी ऐसे लोगों में भटक रही है, सिर्फ शरीर बदले हैं वो। लेकिन मैं चेताना चाहूँगा कि जो भी इन कर्मचारियों की समस्याएं हैं, अब ये फेडरेशन की समस्याएं हैं और ये जिम्मेदारी फेडरेशन की आला जो टीम है उनकी है कि इनके दुख दर्द के साथ हमेशा खड़ी रहेगी और इनके जो भी समस्याएं हैं प्रद्युमन जी से, डायरेक्टर साहब से, GM साहब से मिलकर और जल्दी इसको हम दूर करेंगे। और आज 26 जनवरी है, इसलिए इनको सरोपा डालकर आज हम खुशियां मना रहे हैं कि हमारे देश जैसे आज़ादी के टाइम में खुशियां मनाया था, आज इन लोगों की दुख दर्द की आज आज़ादी है। आज के बाद इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी कोई दिक्कत आती है, लेबर लॉ है हमारा, ठेकेदार अगर गलत करता है उसकी एग्रीमेंट की कॉपी में देखा जाएगा कि इनके लॉज क्या है। ये जो छोटे अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी सरकार ने लगा रखी है, इनको प्रॉपर छुट्टियां देना, इनके सुख सुविधाओं के साथ जो इनकी छुट्टियां होती है प्रॉपर इनकी ड्यूटी लगाना, वो अपनी जिम्मेदारियों से भटके हुए हैं, उनको सही लाइन दिखाना फेडरेशन का काम है। ये हम अब शुरुआत कर दिए हैं और ये मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे चंडीगढ़ के फेडरेशन टीम की, जो आपके कार्यशैली को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम हर रोज कोई न कोई यूनियन फेडरेशन से जुड़ रही है। ये साबित करता है कि अगर पहले जो प्रधान थे, अगर 30 साल 40 साल पहले उन्होंने सुचारू रूप से, ईमानदारी से अगर इन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों की आवाज़ उठाई होती तो आज चंडीगढ़ में रेगुलर मुलाजिम होते, कॉन्ट्रैक्ट प्रथा नहीं आती।
तो ये मैं आग्रह करूंगा उन नेताओं से, उन लीडरों से कि अभी भी रिटायरी के बाद भी अगर प्रधानगी का भूत नहीं उतर रहा है, अभी भी आप लोग अगर प्रधानगी करना चाहते हैं तो बहुत लेट हो चुका है। आज भी जाग जाओ, क्योंकि आपके बच्चे बड़े होलिये हैं, आपके बच्चे भी इसी कॉन्ट्रैक्ट प्रथा के सिस्टम में लगे हुए हैं। अगर उनके भी बच्चों को आप लोग अगर ऐसे ही धक्के खिलाना है तो ऐसे खिलाते रहे, नहीं तो राजनीति रोटियां सेकना छोड़कर इन कर्मचारियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ लो और ये ठेकेदारी प्रथा को त्याग पत्र दिलवाकर सेम वर्क सेम पे। और अब मैं बता देना चाहूंगा इन सभी कर्मचारियों को, पीजीआई में सेम वर्क सेम पे लागू हो चुका है और जल्दी ही हम सेम वर्क और सेम पे आप सब पे लागू करवाएंगे, पूरे चंडीगढ़ के ऊपर लागू करवाएंगे, क्योंकि सिक्योर पॉलिसी का मसला ही चला जाएगा जब सेम वर्क सेम पे लग जाएगा। हमारे सेम वर्क सेम पे का मतलब आप लोगों को समझा दूं मैं, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। जितनी सैलरी आपके सीटीयू में जितने कंडक्टर और ड्राइवर रेगुलर कर्मचारी ले रहे हैं, उतनी पेमेंट आप लोगों की हो जाएगी, वही बेनिफिट आपकी हो जाएगी साथियों। तो हमें सिक्योर पॉलिसी की जरूरत नहीं है, हमारा सेम वर्क सेम पे दे दें, सारी सिक्योर पॉलिसी हमारे ऊपर लागू हो जाएगी साथियों। तो प्लीज मेरी आग्रह और विनम्र निवेदन है इन नेताओं से भी, पॉलिटिकल लीडरों से भी, और आज मैं इस मंच से एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं कि आने वाला लोकसभा का चुनाव है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, हमारे कर्मचारी और यूटीएसएस फेडरेशन तभी साथ देगी और ये कर्मचारी आपको वोट पाएंगे, आपके हक के लिए उतरेंगे। जो भी पार्टी अपने एजेंडे में सिक्योर पॉलिसी और सेम वर्क सेम पे डालकर इन कर्मचारियों के भले के लिए काम करेगा, उसी लीडरशिप का हम समर्थन करेंगे, नहीं तो सबका बाइकआउट करेंगे, सबके खिलाफ हम नारे लगाएंगे और घर घर जाकर ये बताएंगे कि इन कर्मचारियों के लिए आज तक कोई नेता नहीं सुना, ना ही कोई प्रधान इनके भले के लिए आता है और ना ही कोई अफसर आता है। अफसर आते हैं 3 साल यहाँ पे अपनी ड्यूटी करके चले जाते हैं, लेकिन इन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों के लिए कोई भी नहीं सुनता साथियों। तो मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले ये ऐलान करता हूँ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए, इन कर्मचारियों के भले के लिए जरूर अपने एजेंडे में ये डाले कि सेम वर्क सेम पे और सिक्योर पॉलिसी लागू हो जल्द से जल्द। प्रधान है बलराज, हमारे ड्राइवर कंडक्टर जो भी हैं उनके साथ जो दिन पर दिन जो हमारा शोषण हो रहा है, जो दुराचार किए जा रहे हैं, हम उनसे तंग आके हमने एसएस फेडरेशन ज्वाइन किया है। वो हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। हमारे आला अधिकारी तक हमें जाने नहीं दिया जाता और ना हमारी कोई सुनवाई है, इसलिए हमने रंजीत मिश्रा जी के साथ हम एसएस फेडरेशन में अपना। उन्होंने कहा कि उनके घर में किसी की मौत हो गई, उनको जाना था घर पे, एक इंक्वायरी बिठा दी कि आखिरकार वहाँ पे कोई मरा भी है या नहीं मरा। उसके बाद वहाँ पे उससे मैसेज आया कि शायद मर गया तो शायद छुट्टी मिली। जी सर, जैसे कि हमारे घर पे किसी कोई भी सैप्टिंग हो जाती है तो ये बंदे बोलते हैं किसी की भी भाई उसकी दादा की डेथ होगी, दादा का फोटो भेज दो, शादी है किसी की शादी है, शादी के लिए छुट्टी नहीं, डीएम के पास जाओ, डायरेक्टर के पास जाओ, ऐसे रोकते हैं ना छुट्टियाँ देते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है जी, हमारे साथ भी हुआ है कि भाई एक्सीडेंट हो गया, मेरे फादर जी का एक्सीडेंट हो गया था, मैंने गाड़ी का भी अपने फादर जी का एक्सरे सब कुछ भेजा, तब भी इन्होंने मेरी 8 रिपोर्टें बना के मेरे को टर्मिनेट कराने के लिए बिल्कुल तैयार थे। पर वो मालिक का गौरव पे विश्वास है, सीएम साहब थे हमारे, उन्होंने हमारी सुनी थी, उन्होंने मेरे को कोई कार्रवाई नहीं की मेरे। अब लीगल एडवाइजर विवेक हंस गर्चा से बात करेंगे। गर्चा जी, आपने बहुत बातें सुनी यहाँ पर और मैंने देखा अभी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेबर कोर्ट की बात चल रही थी, इसमें किस तरह से आप समाधान निकालेंगे, किस तरह से मदद करने की बात कहा है आपने? सर देखिए, आज जो सीटीयू कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एम्प्लॉयज़ हैं, पहले तो मैं उनका स्वागत करूंगा कि वो यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के साथ में जुड़े हैं। इनकी समस्याओं को लेकर के इनको आज तक आश्वासन मिलते आ रहे थे। इनकी जो सीनियर्स लीडर्स हैं, इनको आश्वासनों में रख करके आज तक चले आ रहे थे, इनकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उसके बाद में जो गजटेड हॉलीडेज़ हैं, इनको वो भी नहीं मिल पा रहे थे। हर एक कर्मचारी को किसी के घर में डेथ भी हो रही थी तो उसको उस डेड बॉडी का भी प्रूफ देना पड़ रहा था कि वीडियो कॉल करके दिखाइए। उसके लिए भी एक कमेटी बन रही थी, वो कमेटी जाकर के घर में चेक करती थी कि सच में डेथ हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद हायर अथॉरिटीज़ की मर्जी है इनको छुट्टी देनी है या नहीं देनी है। इस तरह की बहुत सी इनकी हर एक कर्मचारी की नाना प्रकार की कंप्लेंट्स हैं जो कि दिन प्रतिदिन हमारे पास में आ रही थी।
उन कंप्लेंट्स की कॉपी अध्यक्ष महोदय ने हमें दे दी है। उसको हम देख करके जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से इनकी लड़ाई होगी वो हम लड़ेंगे। मेरे को जो मोटिवेशन दिया है तो इस बंदे ने दिया है, जयपाल जी हैं अपने बागड़ी जी को आगे रखो, ठीक है। इनके लिए एक जोरदार ताली बजा दो। आज जो शुरुआत हुई है तो मैंने जो इतने भाईचारा इकट्ठा कराया अपना, तो ये सभी इन्होंने मेरे को मोटिवेशन कराया है। ये 3 यूनियनों के संगठन के प्रधान है, ये पिछले 6 महीने से वो कर रहे थे। सबको धन्यवाद करता हूँ मिश्रा जी, अपने टाक साहब और आए हुए सभी साथी। बड़ों का काम है जी पकड़ के चलना सिखा। बाद भी इनको ये था कि मरा है कि नहीं। अभी कल एक इंस्पेक्टर से बहस हुई है, मेरा आवाज़ नीचे कर, मगर तू भी कर सकता है, आवाज़ कर सकता तू भी नीचे। कह रहा अच्छा तेरी पैंट है वर्दी, मैं कहा बात का पतंगड़ बनाना है, ले पहले तू रिपोर्ट बना, बाकी ऐसी तैसी बाद में लिखूंगा। बिल्कुल ठीक है, मैं कहा बाद में लिखूंगा रिपोर्ट, जो उधर से होता है कर ले। मैं कहा मेरे मुरी की गल है जी। कह रहा अच्छा राज को नहीं, यहाँ हाथ डालने से पहले रंजीत मिश्रा को हाथ डालेगा, ये ध्यान रखना। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, इसमें मेरी विनती है जो डर रहे हो वो चले जाएं। हमारे लिए गद्दार दोस्त से बढ़िया दानेदार एक ही बंदा हमारा काम। आपके यूनियन में अलग जगह दिए हैं। अब आप लोग देखते रहो कि कुछ चंद महीनों में रेगुलर बंदे ना आपके बीच में आके बैठे तो कह देना, क्योंकि वो भी दुखी हैं, वो भी कहीं न कहीं उनके नेतागिरियों से दुखी हैं, लेकिन वो मजबूर हैं कि जाए तो जाएगा। आप लोग भी परेशान थे कि आपके पीछे बैक कोई। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।